नमस्कार। ज्योतिष पाठशाला में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं प्रस्तुत हूं जाने आपका कौन सा पाया है इस विषय को लेकर के। देखिए, भाग्य को जानने के लिए या किसी व्यक्ति के जीवन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राशि को जानते हैं, किसी की कुंडली को समझते हैं, लग्न को जानते हैं, या फिर आपका लक्की नंबर क्या है उससे हम लोग जीवन को समझते हैं, जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, उसका भाग्य कैसा होगा, उसके जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, इसको जानने के लिए हम लोग पाया को जानते हैं। तो कुंडली में ये 12 भाव होते हैं और 12 भावों को हम लोग 4 भाव में बांट देते हैं और 4 भाग में जब हम लोग बांट देते हैं उससे एक पाया तैयार होता है और किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी पाए में गिना जाता है, जाना जाता है। जैसे सोने का पाया, जब चंद्रमा किसी व्यक्ति के कुंडली में पहले भाव, छठे भाव या 11वें भाव में स्थित होता है तो उसे हम लोग सोना के पाया के रूप में जानते हैं। ये सोने का पाया होने पर क्या होता है, सुख समृद्धि तो प्राप्त होती है लेकिन स्वास्थ्य बाधा रहता है, और स्वास्थ्य बाधा रहता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। इस तरह से सोने का जो पाया होता है ये मध्यम फलदायक होता है। इसे हम लोग बहुत अच्छा नहीं कहते हैं लेकिन सामान्य फल देने वाला माना जाता है। दूसरा जो है, चंद्रमा जब किसी व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में स्थित होता है तो उसे हम लोग चांदी का पाया कहते हैं, अर्थात उस जातक का जन्म चांदी के पाया के अंतर्गत है। चांदी के पाया के अंतर्गत जन्म होने पर क्या होता है, धन, सुख, प्रतिष्ठा, तरक्की, उन्नति खूब होती है। तो इस तरह से चांदी का जो पाया होता है इसको हम लोग शुभ मानते हैं और ये अच्छा होता है। या हम लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति का जन्म जो हुआ है चांदी के पाया को लेकर के हुआ है, उसे हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत शुभ मानते हैं। आगे है, जब चंद्रमा तीसरे भाव, 7वें भाव या 10वें भाव, अर्थात कुंडली के तीसरे घर, 7वें घर और 10वें घर में चंद्रमा स्थित होता है, उसे तांबे का पाया कहा जाता है। तांबे का पाया में जन्म होने से क्या होता है, भाग्य सुंदर होता है, साहसी व्यक्ति होता है, हिम्मती होता है और ऊर्जा उसकी बनी रहती है। इस तरह से तांबे का पाया में जन्म होना को भी शुभ माना जाता है। और आगे है, जब चंद्रमा चौथा घर, 8वां घर या 12वां घर, कुंडली के चौथे घर, 8वें घर, 12वें घर में जब चंद्रमा स्थित होता है उसे हम लोग लोहे का पाया बोलते हैं। तो लोहे के पाया में जन्म होने से क्या होता है, संघर्ष बना रहता है, जीवन में सफलता कम मिलती है, असफल लोग ज्यादा होते हैं, कठोर परिश्रम करने पर भी कम लाभ प्राप्त होता है। अर्थात लोहे का जो पाया होता है इसे अशुभ माना जाता है। लोहे के पाया में जन्मने से व्यक्ति को जीवन पर्यंत कठिन संघर्ष करना पड़ता है, सफलता कम मिलती है, निराशा की स्थिति बनी रहती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं किसी भी जातक का जन्म जो है चांदी के पाया में हो या तांबे का पाया में हो, यह शुभ होता है। सोने के पाया का जन्म मध्यम फलदायक होता है और लोहे पाया में जन्म लेने से कठिन जीवन प्राप्त होता है। धन्यवाद।